मित्रों, स्वर्गलोक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सी अप्सराओं की भी उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पर एक से एक सुंदर अप्सराएं थी और उन्हीं में से एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। वो इतनी सुंदर और कामुक थी कि कोई भी उसे देखकर लालायित हो जाता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर उर्वशी अपने पूर्व जन्म में क्या थी? अगर नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस बात की जानकारी हम आपको एक कथा के माध्यम से देंगे। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक द्विज थे। उनके सुंदर रूप वाली एक पुत्री थी जो मालिनी के नाम से जानी गई। द्विज ने उस स्त्री का विवाह सत्यशील नामक सुंदर बुद्धि वाले द्विज के साथ करवा दिया। अब शादी के बाद मालिनी कुमार्ग पर चलने लगी और स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। उसे घर में कामकाज को लेकर आपत्ति रहती। सभी जाति के पुरुष जार के रूप में उसके यहाँ रुकते थे। वो हमेशा दूसरे पुरुषों के साथ रंगरलियां मनाती रहती और वो कभी भी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। अपनी इसी गलती के चलते उसके शरीर के सभी अंगों में कीड़े पड़ने लगे। वो कीड़े उसकी नाक, जीवा और कानों से निकलने लगे थे तथा उसके स्तन और उंगलियां गल गई थी। उसमें लकवे का प्रभाव आ गया था और इन सभी दिक्कतों के चलते उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद इस सौवीर देश में पद्मबंधु नामक द्विज के घर में कई दुखों से घिरी हुई कुतिया का जन्म हुआ। इस जन्म में भी उसके सिर पर कीड़े पड़ गए थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन पद्मबंधु का पुत्र गंगा नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र पहने हुए घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। भगवान की लीला से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का वक्त था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और इस तरह उस कुतिया के सभी पाप खत्म हो गए। उसे अपने पूर्व जन्म के सभी बुरे कर्मों का स्मरण हो गया और वह वृतांत कुतिया ने ब्राह्मण कुमार को जा सुनाया। कुतिया की बातें सुनकर ब्राह्मण कुमार बोले, पति का अपमान करने वाली स्त्री सैकड़ों बार निम्न योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। ये सुनकर कुतिया बोली, हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझे तुच्छ के प्रति दया करे। हे द्विजेंद्र, मेरा नमस्कार स्वीकार करे। उसकी ये विनती सुनकर ब्राह्मण कुमार के पिता पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का पुण्य तुझे दे दिया। कुमार के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपना प्राचीन शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर 10 दिशाओं में चमकते हुए ब्राह्मण देव की आज्ञा से स्वर्गलोक की ओर चली गई। इसके बाद स्वर्ग पर कई सुखों को भोगकर पुनः इस धरती लोक पर भगवान नर नारायण के अंश से वही कुतिया उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। तो मित्रों, देखा आपने कि उर्वशी नाम की अप्सरा अपने पिछले जन्म में एक कुतिया थी। तो चलिए इसी के साथ आपको कुछ और अप्सराओं के भी कामुक कारनामों के बारे में बताते हैं जिससे बदल गया था स्वर्गलोक और धरती लोक का इतिहास। अब मित्रों, स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन भी उन्हें एक बार देखने से डोल जाता। सबसे पहले नाम आता है उर्वशी का। अब मित्रों, उर्वशी का रूप बड़ा ही सुंदर और मनमोहक था। एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार नारद मुनि राजा पुरुरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सामने कर रहे थे। तभी उर्वशी प्रशंसा सुन उन्हें देखने के लिए आतुर हो गई और वो बिना कुछ सोचे समझे ही स्वर्गलोक से धरती लोक पर आ गई। बता दें कि जब धरती लोक में उर्वशी ने राजा पुरुरवा को देखा तो वह उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। इतना ही नहीं, राजा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह का प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 2 शर्तें रखी। वही बिना कुछ सोचे समझे ही राजा सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। शर्त ये थी कि राजा को उसकी 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा हंसते हुए शर्त के लिए राजी हो गया। वही उर्वशी की दूसरी शर्त ये थी कि सहवास के दौरान वो उसे नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे, नहीं तो वो वापस स्वर्गलोक चली जाएगी। और मित्रों, राजा इस दूसरी शर्त के लिए भी मान गए। मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना गया है। बता दें कि मेनका सुंदरता के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की भी धनी थी। एक कथा की माने तो महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने ही मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। जिसके बाद अपने सौंदर्य के जाल में मेनका ने सफलता पूर्वक विश्वामित्र को फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। मेनका के रूप को देखकर महर्षि विश्वामित्र मोहित हो गए और उन्हें अप्सरा मेनका से प्रेम हो गया। वही दूसरी ओर मेनका को भी असल में महर्षि विश्वामित्र से प्रेम हो गया, जिसके चलते दोनों शादी के बंधन में बन गए। कुछ समय बाद दोनों ने एक पुत्री को जन्म दिया जो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बड़ी और फिर उसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ।
पुंजिक स्थला। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि माता अंजनी से हनुमान जी ने जन्म लिया, वही उनकी माता थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय देवराज इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। कथाओं की माने तो एक बार अप्सरा पुंजिक स्थला ने एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला होकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि वो वानर की स्वभाव वाली वानरी बन जाएगी। जैसे ही पुंजिक स्थला को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि को अप्सरा पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा ये वानरी रूप भी बहुत तेजस्वी होगा और इस रूप में तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और मित्रों, कुछ इस तरह ही माता अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस शाप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर आ गई और वहाँ एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, लेकिन वो संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। कहा जाता है कि तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया और वही आगे चलकर बजरंग बली या फिर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा। मित्रों, रंभा के रूप पर कई लोग मोहित थे और हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। रामायण की माने तो उसमें रंभा को लेकर कहा गया है कि वो कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेयसी थी। रामायण में बताया गया है कि रावण ने रंभा के साथ जबरन रिश्ता बनाने की कोशिश की, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के डर से लंकापति रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। वही महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी भी बताया गया है। घृताची। कहते हैं कि एक बार ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने घृताची को धरती लोक पर भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान करके आश्रम लौट रहे थे, तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो खुद भी नदी से स्नान कर बाहर आ रही थी। भीगे कपड़ों में उसके तन और अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। फिर क्या था, उन्होंने वहीं अपने नेत्रों को बंद कर खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। फिर आंखें खोलकर वो उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। कामुकता से पीड़ित ऋषि भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया और फिर उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया, जिससे ही गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। वही एक पौराणिक कथा की माने तो घृताची कश्यप ऋषि और प्रादा की पुत्री थी और अपने जीवन में घृताची ने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए। कहते हैं कि विश्वकर्मा से भी घृताची के पुत्र हुए थे। वहीं रुद्राक्ष से घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने भी इनके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थी और महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने घृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया। और तो और घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से ऋषि वेदव्यास कामातुर हो गए थे, जिसके चलते ही शुकदेव का जन्म हुआ। तो मित्रों, आज हमने जानी उर्वशी अप्सरा के पूर्व जन्म की कहानी और किन किन अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गया स्वर्ग और धरती का इतिहास। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।